सिकंदर महान ने पूरी दुनिया को जीत लिया था। कहते हैं कि ग्रीक के लोगों के दिमाग में जितना दुनिया का नक्शा था उतना नक्शा उसने जीत लिया था। सिकंदर जहां भी गया, जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, सभी लड़ाइयों में विजयी रहा वो। उसने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, आगे बढ़ता गया तो बढ़ता ही गया। लेकिन इतना महान योद्धा जब वो भारत से वापस अपने वतन जा रहा था तो बेबीलोन के अंदर वो बहुत गंभीर बीमार पड़ गया। और बीमारी का इलाज करने के लिए उस टाइम के कंटेम्प्रेरी समकालीन जो विश्व के सुप्रसिद्ध जो हाकिम थे, जो डॉक्टर्स थे, उनको बुलाया। लेकिन वो भी सिकंदर को बचाने में असमर्थ थे। उन हाकिमों ने कहा कि हम आपको नहीं बचा सकते। सिकंदर ने कहा कम से कम इतना तो बचाए रखो ताकि मैं मैसिडोन जाकर मैं अपनी माता से मिल सकूं। लेकिन हाकिमों ने कहा कि इतना वक्त नहीं है आपके पास और हम आपको बचाने में असमर्थ है। तब सिकंदर ने अपने सेनापति को बुलाया और सिर्फ 3 इच्छाएं प्रकट की थी उन्होंने। पहली बात तो ये कही थी कि जब मैं मरूं और मेरा जनाजा निकाला जाए तब मेरे जनाजे को ये हाकिमों से ही कंधा दिलवाना, ताकि दुनिया भी देख सके कि कोई भी कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों न हो, वो मरते हुए आदमी को नहीं बचा सकते, मृत्यु को नहीं हरा सकते वो। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो मेरे जिंदगी के अंदर जितनी मैंने दौलत कमाई है वो सारी की सारी रास्ते में बिछा दी जाए, ताकि लोगों को लगे कि इंसान के जीवन में ये धन दौलत का कोई महत्व नहीं। क्योंकि कोई भी इंसान अपनी जो धन दौलत जितनी भी कमाई की हुई है वो साथ में लेके नहीं जाता। और तीसरी बात यही कही थी कि जब मेरा जनाजा निकाला जाए तब मेरे जनाजे के बाहर मेरे हाथ ऐसे खुले छोड़ दिए जाए, ताकि लोगों को भी लगे कि इंसान इस धरती पर खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। इस धरती पर कितने भी वो कर्म करे, कितने भी दुनिया को जीत ले, कितना भी धन इकट्ठा कर ले, लेकिन जाना उसको खाली हाथ ही है। तो ये सिकंदर की आखिरी सीख थी। इसलिए सिकंदर अंत में जाते जाते एक महान बन गया।